नमस्ते। थर्ड डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन ये क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है, इससे रिलेटेड मेरा आज का वीडियो है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आए कि आप अभी कौन सी डायमेंशन में जी रहे हैं। ठीक है, 100% अभी आप 3D में या 5D में नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको जो 5D में जाना है, ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले जो जनवरी 2020 का फर्स्ट वीडियो बनाया हुआ था, उसमें मैंने बताया हुआ था कि हमारी जो धरती माँ है उसकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों से आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे कि आखिरकार इस धरती पर क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो ये जो थर्ड डायमेंशन है, फिफ्थ डायमेंशन, एक्चुअली 12 डायमेंशन तक होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्शियसनेस के लेवल है, एनर्जी के लेवल है, जैसे जैसे ऊपर जाते हो कॉन्शियसनेस हमारी एक्सपांड होती जाती है, 12 लेवल तक होता है। ठीक है, तो थर्ड डायमेंशन में और फिफ्थ डायमेंशन में डिफरेंस क्या है? थर्ड डायमेंशन में हम जो होते हैं, ठीक है, हमारी धरती माँ जो कि एनर्जी उसकी इस तरह से होती है कि हम फियरफुल रहते हैं, किसी न किसी प्रकार का डर हमारे अंदर होता है, चाहे फाइनेंशियल लॉस का हो, अपने आप का लॉस हो, हमारे परिवार का किसी सदस्य का लॉस हो, ठीक है, खो जाने का डर हो, अपना अस्तित्व खो जाने का डर हो, क्या होगा आगे, ऐसे बहुत सारे डर हमारे अंदर काम कर रहे होते हैं। बहुत सारा दुख, चाहे फिजिकल इलनेस से हो, मेंटल इमोशनल इम्बैलेंस हो, ठीक है, इस तरह का भी दुख बहुत सारा थर्ड डायमेंशन में होता है। नफरत की भावना बहुत होती है, चाहे अपने आप से हो, अपनी लाइफ से हो, हमारे परिवार के किसी सदस्य से हो सकती है, या दुनिया में किसी से भी हो सकती है। किसी ने कुछ कहा नहीं या कुछ किया नहीं, बस उसको लाइफ टाइम फिर हम नफरत की नज़र से ही देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह वो थर्ड डायमेंशन में होता है। झूठ बोलना, पैसे कमाने की लालच के लेकर, अपने आप का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने ईगो के अहंकार में आकर अब झूठ बोलने लगते हैं, ये थर्ड डायमेंशन में होता है। सेल्फिश हो जाते हैं हम, बस अपना ही सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार का सोचते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का नहीं सोचते हैं, यानी सेल्फिश हो जाते हैं हम। माइंड कंट्रोल किया जाता है, चाहे वे किसी प्रकार के जो धर्म के जो गुरु होते हैं उनके द्वारा, या फिर कोई पॉलिटिशियन द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, या फिर जो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होती है उनके द्वारा हमारा माइंड को कंट्रोल किया जाता है। सोशल मीडिया के द्वारा भी हमारा बहुत ज़्यादा माइंड कंट्रोल किया जाता है। हम नहीं डिसाइड करते कि हमें कैसा दिखना है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें ऐसा दिखना चाहिए। इस तरह के थर्ड डायमेंशन में होता है। आप गूगल पे या यूट्यूब पर भी या कुछ भी सर्च करेंगे ना, तो वो आपको आपके जो डेटा होते हैं आपके माइंड को पढ़ रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। जी हाँ, भले ही आपके पता ना हो, लेकिन वो पढ़ रहे हैं और इसके हिसाब से भी आगे की वो स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं कि कैसे लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। बस पैसे के लिए ही ये सब करते रहते हैं। तो इस तरह का जो होता है वो थर्ड डायमेंशन में होता है। अज्ञानता भरी होती है, हम अपने आप को नहीं पहचानते होते हैं, क्या हो रहा है धरती पर ये नहीं पहचानते, ईश्वर कौन है, हमें क्या करना चाहिए, इस धरती पर आखिर हम कर क्यों आए हुए हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। हम बस अज्ञानता में ही भटकते रहते हैं। तो ये सब होता है थर्ड डायमेंशन में। लेकिन फिफ्थ डायमेंशन में बहुत ही अलग एनर्जी होती है, जैसा मैंने बताया और आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे कि शिफ्ट हो रही है, तो ह्यूमैनिटी भी शिफ्ट हो रही है। लोगों के विचार, लोगों की भावनाएं धीरे धीरे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम हो गया है, लेकिन धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। मैं तो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और आप भी एक्सपीरियंस शायद कर रहे होंगे। तो फिफ्थ डायमेंशन में क्या होता है? लव। हम अपने आप को प्रेम करना सीखते हैं, हम अपने परिवार को प्रेम करना सीखते हैं, हम दुनिया को प्रेम करना सीखते हैं, चाहे वो जैसे भी हो, लेकिन फिर भी हम उनको प्रेम देना सीखते हैं। हमारी लाइफ भी चाहे जैसे भी हो, हम चाहे जैसे भी दिखते हो, लेकिन फिर भी हम अपने आप को प्रेम करना सीखते हैं, हमारी लाइफ को हम प्रेम करना सीखते हैं। ये होता है 5D में। पीस, शांति बनी रहती है, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हम
धीरे धीरे शांति में, स्थिरता में हम रहते हैं, आनंद और खुशी में रहते हैं, क्योंकि हम नॉलेज पा लेते हैं। उस तरह का नॉलेज हमारी जो सोल होती है वो उस प्रकार का नॉलेज गेन कर लेती है कि हम पीस एक्सपीरियंस करने लगते हैं, हैप्पीनेस, जॉय उसमें हम आ जाते हैं, क्योंकि वो विजडम, वो नॉलेज हमारी सोल में के अंदर आ जाता है। फिफ्थ डायमेंशन में फ्रीडम, यानी हम ही डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, कोई डिसाइड नहीं करेगा, ना ही कोई गवर्नमेंट, ना ही कोई गुरु, ना ही कोई पॉलिटिशियन, ना ही कोई फार्मा कंपनी, ना ही कोई वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं डिसाइड करना करेंगे कि हमें क्या करना है, हमें कैसे रहना है। वो होता है फ्रीडम, असली फ्रीडम। ठीक है, पिछले 3 साल से जो हुआ ना और आगे जो होगा फिफ्थ डायमेंशन में, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पिछले 3 साल में जो कुछ भी आपकी फ्रीडम छीन गई है वो आपको पता ही होगा, आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। ठीक है, लेकिन 5D में फ्रीडम होता है, हम सेल्फिश नहीं बन जाते हैं 5D में, यानी सिर्फ मैं और मेरा परिवार बस ऐसे ही नहीं है, हम पूरी दुनिया को एक रूप में देखते हैं, वननेस में देखते हैं कि हमारा भी भला हो, हमारा परिवार का भी भला हो और पूरी दुनिया के सभी लोगों का भला हो। इस तरह से हम सोचने लगते हैं 5D में जब आते हैं तो। सत्य की खोज, यानी कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर क्यों आया हुआ हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, ठीक है, भगवान कौन है, ये सब हम सत्य की खोज के लिए आगे बढ़ते हैं। और इस 5D में हम जो सत्य खोजते हैं ना वो रियल ट्रूथ होता है। ठीक है, 5D में भी आप देखेंगे कि होलिस्टिक हीलिंग, यानी बहुत सारे लोग जैसे कि रेकी सीखते हैं, होलीफायर रेकी सीखते हैं, एंजल, लावा फेरा, ठीक है, क्रिस्टल है, इस तरह की होलिस्टिक हीलिंग थेरापी बहुत सारा लोग सीखने लगते हैं। और ऐसा पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है, आप देख सकते हैं। पिछले 3 सालों में जितने लोगों ने इन तरह की होलिस्टिक हीलिंग सीखी होगी ना, शायद ही पहले सीखी होगी। तो ये क्या है, ये फिफ्थ डायमेंशन एनर्जी शिफ्ट हो रही, उसी की वजह से हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से 3D और 5D में डिफरेंस होता है। अब मैं जैसा कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति अभी कंप्लीटली 3D 5D में हो नहीं सकता। ठीक है, ऐसा कोई मैं भी नहीं कह सकता मैं कंप्लीटली 5D में हूं, लेकिन मैक्सिमम मैं उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप अपने आप सोचिए कि आप 3D में हैं कि 5D में हैं, और 5D में नहीं है तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये जो मैंने बताया वो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करें। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन हॉलीफायर रेकी मुझसे सीखना चाहते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, तो मेरा नंबर है 9974969080। इस पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन हॉलीफायर रेकी सीखने के लिए। ठीक है, तो आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।